गुरुजी सब बोलते हैं कि जो भी होता है भगवान के रूप से होता है, पर मुझे भगवान में विश्वास नहीं है। ठीक है, तो मेरी मम्मी ने कहा था एक बार गुरुजी के पास जाना, उनसे ही क्वेश्चन करना, वो आपको बताएंगे कि भगवान होते हैं कि नहीं। आप बताओ भगवान होते हैं कि नहीं? मुझे लगता है नहीं होते। आपको ऐसा कैसे क्यों लगता है? मुझे लगता है कि जो भी होता है साइंस के रूप से ही होता है। जैसे बारिश होना वो भी साइंस से ही होता है। कैसे साइंस से? क्योंकि वाटर सर्कल होता है ना, वाटर सर्कल होता है ना, जो वाटर जाता है फिर उस बादलों में, फिर उससे बारिश होती है। तो फिर अपने सीजन पे ही क्यों होती है? सर ये भी तो उसमें क्वेश्चन होगा। देखो आप ठीक कह रहे हैं, हर चीज में साइंस है। Yes. पर ये बताओ कि समुद्र के अंदर द्वारिका मिली है भगवान श्री कृष्ण की, उसमें क्या साइंस है? वैज्ञानिकों ने तो बनाया नहीं होगा पानी के अंदर। गुरुजी मेरे को पता नहीं है अभी कि मिली है द्वारका उसमें। आप गूगल पे यूट्यूब पर देखिए, 3-4 साल पहले भारत के वैज्ञानिकों ने समुद्र के अंदर एक नगरी पाई। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया तो पता चला कि ये नगरी वही 5,500 साल पुरानी है। ये मैं नहीं बोलता, साइंस दावा करता है। तो साइंस दावा कर रहा है कि ये नगरी 5,500 साल पुरानी है। साइंस में तो यही पढ़ाया जाता है कि मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति के पहले कुछ नहीं था। 2000 साल पुरानी घटना है मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति की। तो फिर पानी के अंदर द्वारिका का मिलना इस बात के सबूत है कि साइंस केवल 2000 पुरानी बात जानती है और हमारे शास्त्र हजारों साल पुरानी बात जानते हैं। ये मैं नहीं प्रूव कर रहा हूँ, साइंस प्रूव कर रहा है। अब दूसरा, गुरुजी अंतरिक्ष से आपने सुना होगा ऊपर अंतरिक्ष में ओम की ध्वनि निकल रही है, ऐसा साइंस ने माना है। आपने पढ़ा है साइंस का ये? नहीं गुरुजी। आप गूगल करके देखिए मेरी हर बात को, गूगल पे आपको सब मिलेगी। नासा के साइंटिस्टों ने, रसिया के साइंटिस्टों ने और भारत के साइंटिस्टों ने सबने मिल करके जब दुनिया में ऊपर पृथ्वी ब्रह्मांड में ऊपर एक यंत्र लगाया कि ब्रह्मांड में ध्वनि कौन सी है, क्या गूंज रहा है। आप बद्रीनाथ जाइए, केदारनाथ जाइए, बद्रीनाथ में पूरा बर्फ का माहौल रहता है, सुना आपने? बद्रीनाथ जी में पूरा बर्फ का माहौल, पूरा पहाड़ों में क्या होता है? बर्फ होता है। पर वहाँ बद्रीनाथ जी के मंदिर के ठीक सामने एक कुंड है, उस कुंड में गर्म पानी आता है। कहाँ से आता है आज तक किसी वैज्ञानिक को नहीं पता, जबकि चारों तरफ बर्फ है। वहाँ की नदी भी जो है बिल्कुल बर्फ जैसी ठंडी है, लेकिन वहाँ गर्म पानी इसलिए है कि भगवान को पता था कि भक्त लोग यहाँ आएंगे और यहाँ भगवान का भजन करेंगे, सर्दियों में ठिठुरेंगे तो उनको कोई गर्म पानी, तो प्राकृतिक गर्म पानी है, किसी ने किया नहीं। आप कभी जाएंगे तो ये साइंस आपको मिल जाएगा। तो आखिर हमारे जो सनातन धर्म में ये ठंडियों की जगह गर्म पानी मिलना, राम सेतु का मिलना, द्वारिका का मिलना, भगवान श्री कृष्ण ने 5,500 साल पहले महाभारत के युद्ध में वो अर्जुन का रथ चलाए थे, आप मानते हैं? कुरुक्षेत्र में पुरातत्व विभाग ने जब खुदाई की तो आज भी अवशेष मिल रहे हैं महाभारत के। तो इन अवशेषों के मिलने से क्या सिद्ध हो रहा है कि भगवान कोई कल्पना नहीं है, भगवान प्रत्यक्ष थे। कितने सबूत मिल चुके हैं। अब फिर भी कोई कहे कि मैं ईश्वर को नहीं मानता, तो फिर मेरा सवाल आपसे है कि यदि आप ईश्वर को नहीं मानते तो नहीं मानने में बताइए आपका फायदा क्या है? कुछ फायदा नहीं है। और यदि आप मानेंगे तो नुकसान क्या है? नुकसान भी कुछ नहीं है। फिर जब फायदा भी कुछ नहीं, नुकसान भी कुछ नहीं, तो मान लो आपके पिताजी का नाम बताओ क्या है? पप्पू सिंह। पप्पू सिंह, वो आपके पिताजी हैं, आपके पास क्या सबूत है? प्रूफ तो नहीं है। प्रूफ नहीं है। जब बिना प्रूफ को आप एक आदमी को बाप कह सकते हैं तो भगवान की प्रूफ क्या साइंस के जरिए साबित कर सकते हैं कि खुदा एक है? इसका पूरा जवाब मैं पहले कॉन्फ्रेंस में दिया था, इज द कुरान गॉड्स वर्ड, जिसमें मैं साबित किया था कि साइंस के जरिए खुदा है और खुदा एक है। पूरी तकरीर तकरीबन 2 घंटे की है, वक्त नहीं है, मैं मुख्तसर सा इसका जवाब दूंगा। उसके लिए भी दूंगा जो खुदा में नहीं मानते और उसके लिए भी जो अन्य खुदा में मानते। अगर कोई नास्तिक मुझसे पूछता है और कहता है कि खुदा नहीं है, सबसे पहले मैं उसे मुबारकबाद दूंगा। क्यों? क्योंकि आम इंसान अंधविश्वास कर रहे। उसके वालिद क्रिश्चियन है तो वो भी क्रिश्चियन है, वालिद हिंदू तो वो भी हिंदू, वालिद मुस्लिम तो वो भी मुस्लिम। ये नास्तिक सोच रहा है कि जो मेरे वालिद खुदा में मानते हैं ऐसे गलत खुदा में मैं नहीं मानता हूं। तो वो सोच रहा है, मैं उसे मुबारकबाद देता हूं क्योंकि उसने इस्लाम का पहला पार्ट जो शहादत है इस्लाम में, उसका पहला पार्ट का पहला भाग कहा है ला इलाहा, खुदा नहीं है। अभी मुझे साबित करना चाहिए इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह, जो मैं इंशाल्लाह करूंगा, और उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये जो लोग नास्तिक होते हैं या जो साइंस में मानते हैं, जैसे आपके ब्राह्मण है, कुरान साइंस के ऊंचा है, लेकिन जब साइंस उनका मयार है तो मैं साइंस के जरिए साबित करूंगा इंशाल्लाह। जैसे मैंने पहले पूछा था, मैं इस साइंसदान से पूछूंगा कि कायनात कैसे वजूद में आए, तो वो कहेगा ये कायनात वजूद में आए जिसे कहते बिग बैंग। अपनी सारी कायनात एक गोला था, फिर एक धमाका हुआ, फिर गैलेक्सीज हुए, फिर स्टार्स हुए, चांद हुआ, सूरज हुआ, धरती हुई। मैं पूछूंगा कब पता चला, वो कहेगा कि मुझे 40 साल पहले पता हुआ। मैं कहूंगा ये तो मेरे कुरान मजीद में लिखा हुआ है 1400 साल पहले, सूरह अंबिया में, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 में, अवलम यरल लज़ीना कफरू, क्या वो जो लोग झुटलाते वो नहीं जानते अन्ना समावाति वल अर्द, कि ये धरती और आसमान जुड़े हुए थे, कान अज़त कल फकनाहुमा, और एक धमाका हुआ और वो अलहदा हुए। ये जो आप कह रहे हैं बिग बैंग, ये कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा हुआ है, इसे कौन लिख सकता है? तो वो कहेगा हो सकता है ये फ्लूक है, फ्लूक गलती से आ गया, आर्ग्यू मत करो। मैं उससे पूछूंगा कि ये जो अपनी जमीन है, ये धरती है, इसका शेप क्या है? तो वो कहेगा पहले हम समझते थे ये धरती है, जमीन चपटी है, फ्लैट है, अभी हमें पता चला कि ये गोल है। तो मैं पूछूं कब पता चला? वो कहेगा 1577 में सर फ्रांसिस ड्रेक जब जमीन के गोल सेल किए जहाज में, उसे पता चला कि दुनिया गोल है। मैं कहूंगा आपको पता चला अभी 300 साल पहले, कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा हुआ है, सूरह नाज़ियात में, सूरह नंबर 79 वर्स नंबर 30 में, आयत नंबर 30 में लिखा हुआ है, वी हैव मेड द अर्थ एज एन एक्सपेंस वल अर्द बाद ज़ालिका दहाहा, हमने इस दुनिया को बैदवी शक्ल का बनाया है।
बैदे की तरह बनाया है। आज की साइंस कहती है दुनिया पूरी गोल नहीं है, ऊपर और नीचे से चपटी है बैदवी शक्ल में, और ये जो दहा है ये ऑस्ट्रिच का बैदा है, शतरमुर्ग का बैदा है। हम देखेंगे ऑस्ट्रिच का बैदा बिल्कुल जियोस्फेरिकल इन शेप है, दुनिया की शक्ल का है। तो कुरान मजीद में 1400 साल पहले लिखा है कि दुनिया बैदवी शक्ल की है जो हम आज जानते हैं। ये कौन लिखाएगा? वो हो सकता है कि आपका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना वो बहुत जहन वाले इंसान थे, आर्ग्यू मत करो। दूसरा सवाल, ये चांद की रोशनी खुद की है कि दूसरे की है? वो कहेंगे पहले पहले हम सोचते थे खुद की रोशनी है, हमें साइंस ने अभी बताया 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले कि चांदनी जो चांद की रोशनी है खुद की रोशनी नहीं है, वो सूरज की रोशनी है। ये कुरान मजीद में सूरह फुरकान सूरा नंबर 25 आयत नंबर 61 में लिखा है कि अल्लाह ताला ने सूरज बनाया, उसकी खुद की रोशनी है, और चांद है जो चांद की रोशनी है वो बोरोड रोशनी है, रिफ्लेक्टेड लाइट है। ये कौन लिख सकता है? तो वो आदमी चुप हो जाएंगे। आर्ग्यू मत करो, आगे जाओ। कुरान में लिखा है कि आसमान को हमने छत बनाया महफूज। आज साइंस कहती है कि जब ये रेज है, दी रेज जो है अल्ट्रावायलेट रेज, अगर ये आसमान नहीं होगा तो इससे इंसान मर जाएंगे। दिस फिल्टर द यूवी लाइट्स, जिससे इंसानियत और जानदार चीज महफूज है। ये कुरान में जिसमें 1400 साल पहले कौन लिख सकता है? वो खामोश रहेगा। इस तरीके से कुरान में लिखा है मोटरसाइकिल के बारे में, कुरान में लिखा है बायोलॉजी के बारे में, कुरान में लिखा है बॉटनी के बारे में, कुरान में लिखा है कि किस तरीके से प्लांट्स पौधे के भी जिन्स है, मर्द और औरत। कुरान में लिखा है कि किस तरीके से मधमक्खी किस तरीके से शहद लेती, लिखा हुआ है कुरान में। कुरान में लिखा है एम्ब्रियोलॉजी, किस तरीके से बच्चा पैदा होता है, वगैरह वगैरह। 1000 से ज्यादा आयतें साइंस के बारे में। मैं पूछूंगा ये सब कौन लिख सकता है? तो उसका जवाब सिर्फ एक ही हो सकता है, वो है इस कायनात को बनाने वाला, इस कायनात का खालिक। और इस कायनात का खालिक, इस कायनात के मालिक को हम कहते हैं अल्लाह। और कुरान मजीद में लिखा हुआ है, कुरान मजीद के जरिए मैं ये साबित करता हूं, साइंस के जरिए कुरान मजीद में 6000 से ज्यादा आयतें हैं, और इन 6000 आयतों में से 1000 से ज्यादा साइंस के बारे में कहती है। और कुरान मजीद में एक भी आयत ने जिसे साइंस ने साबित किया गलत है। और कुरान मजीद में ये भी लिखा है सूरह इखलास में, सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 में, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। तो कुरान मजीद जब साइंस से नहीं टकराता है, सब कुछ सही है, तो उसे ये भी मानना पड़ेगा कुल हुवल्लाहु अहद, खुदा एक है। अगर वो ब्राह्मण है तो मैं कहूंगा कि आपके छंदों के उपनिषद में लिखा है, चैप्टर नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1 में लिखा है एकम एविदित्यम, खुदा एक है दूसरा नहीं है। आपके श्वेता उपनिषद में लिखा है चैप्टर नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में, नाचस से कसिज जनिता न जदीपा, उस ईश्वर के कोई वालिद नहीं, कोई वालदा नहीं और कोई रब नहीं, वो सबसे ऊंचा है। आप मानते बुत परस्ती गलत है? गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। आप मानते? मानते। तो उसका मतलब मुस्लिम है? मैं तो इस्लाम कबूल करने आया हूँ। ओ माशाल्लाह। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।